हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग द कोल्ड वेदर सीजन यानी कि विंटर सीजन के बारे में बात करेंगे। आज के लेक्चर से ना हम बहुत सी बातें पता लगाएंगे, जैसे कि आखिर इंडिया में विंटर सीजन आता ही क्यों है। तो फिर आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करें। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि आखिर इंडिया में विंटर्स होती ही क्यों है। तो दोस्तों, पास्ट लेक्चर्स में हमने ये डिस्कस किया है कि जो अर्थ होती है वो सन के चारों ओर रिवॉल्व करती है। अर्थ रोटेट भी करती है लेकिन वो सन के चारों ओर रिवॉल्व करती है। तो इस प्रोसेस में कभी ऐसी भी सिचुएशन आती है कि जो सन की हीट होती है ना, वो डायरेक्टली इक्वेटर पर ना आकर सर्दर्न हेमिस्फेयर पर आती है, यानी कि सर्दर्न हेमिस्फेयर पर सन की हीट पड़ती है तो वहां पर टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो अब आप खुद सोचिए, जब सर्दर्न हेमिस्फेयर पर सन की हीट आएगी तो वहां टेम्परेचर बढ़ेगा, और क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पर सन की हीट नहीं आ रही है तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पर टेम्परेचर नहीं इंक्रीज होगा, वहां पर कम होगा। इसीलिए दोस्तों, इस समय नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पर विंटर्स आती हैं। तो अब आप जानते हैं कि आखिर इंडिया में विंटर्स क्यों होती हैं। तो ये जो विंटर सीजन होता है ना, ये इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में मिड नवंबर से शुरू होकर फरवरी तक रहता है। सबसे ज्यादा ठंड इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में ही देखने को मिलती है, क्योंकि दोस्तों इंडिया का जो पेनिनसुला रीजन है वहां पर ज्यादा टेम्परेचर में डिफरेंस नहीं दिखाई देता। इसका लॉजिक आप जानते हैं, क्योंकि ये जो पेनिनसुला रीजन है इसके 3 साइड्स पर पानी है। अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल है, इंडियन ओशन है। इसीलिए ये जो हम बहुत ही ज्यादा ठंड की बात कर रहे हैं, ये हमें इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में ही देखने को मिलती है। फ्रेंड्स, अब क्योंकि विंटर्स की बात हो रही है तो प्रेशर के बारे में डिस्कस करना इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब ये तो आप जानते ही हैं कि अगर ये विंटर्स हैं तो यानी कि लैंड पर हाई प्रेशर होगा और ओशंस या फिर सी में होगा लो प्रेशर। आपको ये भी पता है कि विंड्स हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बढ़ती हैं। तो अब जब ये विंड्स इंडिया से यानी कि हाई प्रेशर से ओशंस की तरफ जा रही होती हैं तो ये जाते समय ना इंडिया में बारिश नहीं लाती इतनी, क्योंकि ये जो विंड्स हैं इनमें मॉइस्चर ही नहीं है, यानी कि ये विंड्स इंडिया में बारिश नहीं लाती। लेकिन अब आप कहेंगे कि ऐसा तो नहीं है, विंटर्स में भी हमें कभी कभी बारिश देखने को मिल जाती है। अब वो कैसे होता है, चलिए मैं बताती हूँ। दोस्तों, विंटर्स में जो हम ये थोड़ी बहुत बारिश फेस करते हैं ना, ये वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट से आ रही साइक्लोनिक विंड्स के कारण है। ये जो विंड्स हैं ये मेडिटेरेनियन सी और वेस्टर्न एशिया से ओरिजिनेट होकर इंडिया में एंटर करती हैं, और इन्हीं विंड्स के कारण इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में बारिश होती है और हिमालयाज में स्नो गिरती है। ये जो थोड़ी बहुत बारिश होती है ना विंटर्स में, ये इंडिया के लिए काफी यूजफुल है, क्योंकि इस बारिश के कारण ही हम रबी क्रॉप्स को कल्टीवेट कर पाते हैं। आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि रबी क्रॉप्स वो होती हैं जिन्हें विंटर्स में ग्रो किया जाता है और समर्स आने से पहले इन क्रॉप्स को हार्वेस्ट किया जाता है, जैसे कि वीट, मस्टर्ड या फिर बार्ले। इसके अलावा स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूंगी कि विंटर्स में आप तमिलनाडु में भी बारिश को देख सकते हैं। वो इसीलिए क्योंकि तमिलनाडु इंडिया की सर्दर्न टिप पर लोकेटेड है, वहां पर कभी कभी मॉइस्चर वाली विंड्स हिट करती हैं और इसीलिए तमिलनाडु में बारिश हो जाती है। तो इस लेक्चर के लिए तो बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग हॉट वेदर सीजन की बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से एक मजेदार तरीके से अपने हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PU Stack ऐप, जहां आपके लिए और भी कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि आपके लिए सैम्पल पेपर्स हैं, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशन, स्टेप वीडियोस एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।